अप्रैल मई का पेंशन अभी तक नहीं आया है और आप सभी सोच रहे होंगे कि पैसा कहां अटक गया है और जिनको 2500 रुपये करके नए पेंशन में जोड़ा गया है उनका पैसा कब से आएगा। ये कन्फ्यूजन सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि हजारों लोग इस टेंशन में हैं। आज की इस वीडियो में हम इस बात पर फुल डिटेल में समझाएंगे कि झारखंड में पेंशन वेरिफिकेशन कैसे होता है, डिले क्यों होता है और नए 2500 रुपये पेंशन वालों को पैसा कब से मिलेगा। तो यदि आपको अभी तक 2 महीने की पेंशन नहीं मिल पाई है तो इसका मेन रीजन हो सकता है कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है जिससे आपको पैसा जल्द से जल्द मिल पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं सभी सवाल का सटीक जवाब। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेंशन वेरिफिकेशन के प्रोसेस की कि झारखंड में जितने भी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, सभी को हर साल वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला वेरिफिकेशन है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, यानी कि इसमें होता क्या है कि आपको ये प्रूफ देना होता है कि आप अभी जिंदा है या फिर नहीं। सेकंड नंबर वेरिफिकेशन होता है बैंक अकाउंट चेक। इसमें आपका बैंक अकाउंट को चेक किया जाता है कि आपका बैंक अकाउंट अभी एक्टिव है या फिर नहीं, ये वेरीफाई होता है। थर्ड नंबर वेरिफिकेशन होता है आधार से लिंकिंग, और यह भी चेक किया जाता है कि जो आपका आधार कार्ड है वह बैंक अकाउंट के साथ लिंक है या फिर नहीं। और चौथा नंबर का जो वेरिफिकेशन होता है वह फिजिकल वेरिफिकेशन कई केसेस में होता है। इसमें यह होता है कि ब्लॉक लेवल पर स्टाफ आके चेक करता है कि आप पेंशन के लिए एलिजिबल या फिर नहीं। अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस आपका इनकम्प्लीट है तो पेंशन आपका इसी वजह से रोक दी जाती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा की कि अप्रैल और मई महीने का पेंशन अभी तक क्यों नहीं मिला और कब मिलेगा। इसके पीछे कुछ मेन रीजन हैं। पहला रीजन है वेरिफिकेशन पेंडिंग। कई लोगों ने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा ही नहीं किया है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि यदि आप प्रूफ नहीं देंगे कि मैं जिंदा हूँ तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। सेकंड नंबर रीजन है वह डाटा एंट्री डिले, यानी कि इसमें ब्लॉक ऑफिस या बैंक द्वारा डाटा एंट्री लेट होने की वजह से डिले हो रहा है। थर्ड रीजन है सर्वर अपडेट और टेक्निकल इशू। इसमें झारखंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पोर्टल में अभी अपडेट चल रहा है। और चौथा रीजन है बल्क प्रोसेसिंग। इसमें अप्रैल से नए 2500 वाले पेंशनर्स को भी सिस्टम में जोड़ा गया है। इस वजह से पुराने वालों का भी पेंशन डिले हो गया है। ये सब वजह है जिनकी वजह से अप्रैल मई का पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। आप में से कई लोग नए 2500 रुपये वाले पेंशन में जोड़े गए हैं। तो अब सवाल यह है कि उनका पैसा कब से आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड सरकार ने 2025 में नए लाभार्थी को 2500 रुपये वाले पेंशन में जोड़ा है। इनका अप्रूवल ब्लॉक लेवल से हो गया है, पर फंड रिलीज होने में थोड़ा समय लगेगा और साथ ही मई के एंड या जून के फर्स्ट वीक तक इन लोगों का पैसा बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। पहले का पेमेंट एक साथ 2-3 महीने का मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपका बैंक अकाउंट सही हो। आधार से आपका बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी है और वेरिफिकेशन आपका सभी कंप्लीट होना कंपलसरी है। आप सोच रहे होंगे कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे, तो मैं आपको सिंपल सा प्रोसेस बता दूं। सबसे पहले तो आपको झारखंड सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां पर आपको आधार नंबर और पेंशन आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद स्टेटस में आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट या पेंडिंग लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपको मोबाइल के बारे में इतनी जानकारी नहीं है तो आप किसी भी CSC सेंटर में जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, और यदि आपको वहां पर कुछ पेंडिंग दिखता है तो आप ब्लॉक में जाके उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि झारखंड में पेंशन वेरिफिकेशन कैसे होता है और अप्रैल और मई का पैसा अभी तक क्यों नहीं आया और कब मिलेगा, और नए 2500 रुपये पेंशन वालों को पैसा कब मिलेगा। और आपका भी पेमेंट नहीं आया है तो कमेंट में लिखिए कि पेंशन नहीं मिला, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। अब सुनिए गुड न्यूज़। झारखंड सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि मिड मई तक बैकलॉग क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनका डाटा सही होगा। मतलब अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो आपका पैसा ऐसे ही अटका रहेगा। अब बात करते हैं आप क्या कर सकते हैं। आपको ये करना होगा, वरना आपका पेंशन हमेशा ऐसा ही अटका रहेगा। सबसे पहले तो आपको अपना पेंशन का स्टेटस चेक करना है। स्टेप 2 में आपको ये करना है कि आपको अपना बैंक में जाके आधार से बैंक अकाउंट को लिंक करवा लेना है। अगर आपका लिंक नहीं है तो अगर आपका लिंक है तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल से चेक कर सकते हैं। स्टेप 3 आपको ब्लॉक जाके वेरिफिकेशन करवाना होगा, नहीं तो छोटी सी गलती और 3 महीने का पेंशन ऐसे ही अटका रह जाता है। अब एक बड़ा मुद्दा, 1000 रुपये का पेंशन क्या काफ़ी है? आज के टाइम में एक प्लेट दाल 30 रुपये, वहीं दवाई की बात करें लगभग छोटी सी दवाई का भी दाम 100 रुपये होता है और इलेक्ट्रिसिटी 300 से ऊपर, तो 1000 रुपये से क्या होता है।
इसलिए लोग डिमांड कर रहे हैं कि 2500 रुपये का पेंशन हर महीना मिलना चाहिए। बिहार में लगभग 1500 से 3000 तक पेंशन मिल रहा है, तो झारखंड में क्यों नहीं? ये जानकर शौक लगेगा कि 2024 के एंड तक 1.5 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरीज का सिस्टम ने इंक्टिव मार दिया था, यानी उनका नाम बेनिफिशरी सूची से हटा दिया था। और उन सभी का जो रीजन बताया था वह 3 रीजन बताया था। पहला रीजन है आधार में मिसमैच, और दूसरा रीजन है डुप्लीकेट एंट्रीज, और तीसरा रीजन है बायोमेट्रिक्स नॉट वर्किंग। आप भी इस लिस्ट में तो नहीं है? चेक करें, वरना आपका अगली बार पेंशन लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा। दोस्तों, आपका पेंशन आपका हक है। कमेंट करो आपका पेंशन मिला या नहीं। क्या आप 2500 रुपये पेंशन चाहते हो? आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करिए। हर पंचायत तक यह आवाज़ पहुंचनी चाहिए। सरकार तभी सुनेगी जब हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे। आपका हक, आपका पेंशन मत छोड़िए, मत छुपाइए, बोलिए पेंशन बढ़ाना है। ये जो अभी 2 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सिस्टम की फेल प्लानिंग का रिजल्ट है। हर महीना पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन अप्रैल के बाद लोगों को मई में भी देरी हो रही है। अब सवाल है कब मिलेगा? तो गुड न्यूज़ यह है कि झारखंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने स्टेटमेंट दिया है कि मई के बीच तक रिलीज हो सकती है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो और लेट हो सकता है। मतलब अगर आप वेट कर रहे हैं तो बिना कुछ चेक किए तो आपको पैसा और डिले हो सकता है। दोस्तों, एक अंकल जी मुझे कल मिल गए थे। उनका पेंशन 3 महीने से नहीं आया था। सिर्फ एक गलती, यानी कि उनका सिर्फ एक गलती की वजह से 3 महीने से उनको पेंशन नहीं मिल रहा था, यानी कि आधार से बैंक अकाउंट उनका लिंक नहीं था। आप भी चेक करो, वरना आपका पैसा सिस्टम में अटका रह जाएगा। अब एक बड़ी बात, लोग डिमांड कर रहे हैं कि पेंशन 1000 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये हो, और यह मान गलत भी नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, दवाई, खाना, बिजली सब कुछ महंगा, तो क्या 1000 रुपये काफ़ी है? लोगों ने पेटिशन साइन किए, एमएलए और सीएम को लेटर लिखें। अब सरकार के ऊपर प्रेशर है। अगर आप भी चाहते हैं पेंशन बढ़े तो नीचे कमेंट करो 2500 रुपये पेंशन नाउ। आप सोच रहे होंगे क्या मेरे पैसे सेफ हैं? तो सच यह है, अगर आपने बैंक लिंक, केवाईसी और एक्टिव स्टेटस वेरीफाई नहीं किया है तो आपका पेंशन कैंसिल हो जाएगा। एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, चेक करो कि कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका पेंशन रोक देगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिले।